ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में हमला किया। आतंकी संगठन के कमांडर को मार गिराया। 16 जनवरी को बलूचिस्तान में हमला किया था। ईरान ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इसमें एक कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए। ईरानी मीडिया ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में जैश अल अदल कमांडर इस्माइल शाहबख्श समेत कई आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि हमला पाकिस्तान के किस शहर में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। ईरान ने इसी तरह के हमला 16 जनवरी को भी किया था। तब ईरान सेना ने बलूचिस्तान में मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में 48 किलोमीटर अंदर की एयर स्ट्राइक की थी। 4 दिन बाद यानी 20 जनवरी को दोनों देश तनाव घटाने पर राजी हो गए थे। पाकिस्तान को 16 जनवरी को हुई ईरान की एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई थी। ईरान के लोकल मीडिया की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। ऊपर तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बेटा वैभव और उनकी होने वाली बहू है। वैभव शनिवार को किसान परिवार की बेटी शालिनी के साथ फेरे लेंगे। दोनों परिवार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन उन्होंने राजस्थान का पुष्कर अजमेर चुना है। पुष्कर के पुष्कारा रिसोर्ट में शुक्रवार को मेहंदी व हल्दी की रस्म और रिंग सेरेमनी हुई। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली रही वैभव और उनकी मंगेतर शालिनी की एंट्री। लग्जरी कार, शाही बग्गी या हेलीकॉप्टर के बजाय दोनों डेजर्ट बाइक पर आए। मौजूदा परिवार के लोगों, दोस्तों और मेहमानों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस स्वैग वाली एंट्री का स्वागत किया। इन रस्मों के दौरान सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बेटी आकांक्षा, छोटा बेटा अभिमन्यु और अन्य रिश्तेदार शामिल रहे। शालिनी के पिता सतीश यादव हरदा के रोल गांव के रहने वाले हैं। 2 फरवरी को हरदा में वैभव और शालिनी की सगाई हुई थी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी शनिवार को शादी समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं और वीआईपीज के शादी समारोह में शामिल होने की संभावना है। शादी के फंक्शंस और वीआईपीज की मौजूदगी को देखते हुए पुष्करा रिसोर्ट और सहदेव बाग में विशेष इंतजाम किए गए हैं। फरवरी महीने के खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद मार्च महीना शुरू होगा। मार्च में 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 25 मार्च को होली पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जनवरी महीने में आपके राज्य और शहर में बैंक कब कब बंद रहेंगे। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इस सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्च 2024 में शेयर बाजार में 9 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 7 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शेयर बाजार 25 मार्च को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर भी बंद रहेगा। कश्मीरी पत्रकार लंदन में बोली, झूठ ना फैलाए, पाक कहा मैं मलाल नहीं, मुझे आतंकियों से बचने के लिए भारत से भागना नहीं पड़ेगा। कश्मीर के पत्रकार और कार्यकर्ता यान मीर ने पाकिस्तान पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है। ब्रिटेन की संसद की तरफ से लंदन में होस्ट किए गए एक इवेंट संकल्प दिवस में मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे आतंकी खतरों की वजह से अपने देश से भागना पड़े। मैं अपने देश भारत में सुरक्षित हूँ, मैं कभी पाकिस्तान में पनाह नहीं लूंगी। मीर ने आगे कहा, मलाला मेरे देश भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है जिस पर मुझे आपत्ति है। मुझे हर उस टूलकिट सदस्य से दिक्कत है जो खुद कभी कश्मीर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया और अंतर्राज्यीय स्तर पर कश्मीर में अत्याचार से जुड़ी झूठी कहानियां बुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे का आरोप है कि आप और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन से बाहर निकलने का दबाव बनाया जा रहा है। दिलीप पांडे ने ये भी दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बाद बीजेपी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा है कि आप शिकार होने का नाटक कर रही हैं। वहीं दिलीप पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है।
वह लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी केजरीवाल को ईडी से गिरफ्तार नहीं करा पाई, इसलिए अब वह सीबीआई के जरिए उन्हें सलाखों के पीछे डालने की कोशिश कर रही है। जब तक बीजेपी को लगा कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन संभव नहीं होगा, तब तक वे इंतजार मोड में चले गए। गठबंधन बनते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। भले ही बीजेपी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक फ्रंटल संगठन के रूप में इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन आप उनसे नहीं डरेंगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका सामना करेंगे। दिलीप पांडे ने आरोप लगाया, बीजेपी INDIA गठबंधन से इतनी डरी हुई है कि अब हम पर सीबीआई का दबाव डाला जा रहा है ताकि हम गठबंधन से बाहर आ जाएं। इन आरोपों के बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चीनी उत्पादों की गारंटी का आम आदमी पार्टी के बयानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने आपके आरोप चोर बाजार में मिलने वाली चीजों की तुलना में कम भरोसेमंद है। चीनी प्रोडक्ट्स की गारंटी आम आदमी पार्टी के बयान से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, चाहे वह अरुण जेटली पर हो या नितिन पर, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। पहले उन्होंने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। जब पुलिस उन तक पहुंची तो वे वहां से भाग गए। वह अन्ना हजारे को छोड़कर लालू और सोनिया के साथ आ गए हैं, जिनको वह भ्रष्टाचार के लिए कोसते थे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें शराब घोटाले में कोई छूट नहीं मिलेगी और इसलिए वह पीड़ित होने का नाटक कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद भारतीय किसान यूनियन BKU नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए और केंद्र के साथ लगातार बातचीत जारी है। उन्होंने कहा, वन में रह रहे लोग वातावरण की रक्षा करते हैं। बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो वन का इलाका है, वहाँ आदिवासी रहते हैं और जंगल की पूजा करते हैं। कभी सोना और किसान आमने सामने खड़े नहीं हुए हैं। हमारी सेना में भी ऐसे लोग हैं जो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा, केंद्र से लगातार बातचीत चल रही है। इस बीच शुक्रवार को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी सीमा पर एक और प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई है, जिससे दिल्ली चलो मार्च के तहत चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। भटिंडा जिले के अमरगढ़ गांव के 62 वर्षीय किसान दर्शन सिंह 13 फरवरी से खनौरी सीमा पर रह रहे थे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि दर्शन सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पंढेर ने कहा, वह खनौरी सीमा पर थे और इस किसान आंदोलन में चौथे शहीद हैं। उनकी पहचान दर्शन सिंह 62 के रूप में हुई है। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उन्होंने कहा कि पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की है और किसानों के साथ बातचीत कर रही है। ANI से किसान आंदोलन पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और वो किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आकाशदीप ने क्रोले के 2 बार बोल्ड किया। सिराज की बाउंसर पर लड़खड़ाए इंग्लिश ओपनर। DRS नहीं होने से रॉबिनसन को जीवनदान। मोमेंट्स। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का चौथा मैच रांची में खेला जा रहा है। शुक्रवार को मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। मुकाबले में तेज गेंदबाज आकाशदीप ने डेब्यू किया। वे 3 विकेट ले चुके हैं। आकाश ने चौथे ओवर में क्राले को बोल्ड किया, लेकिन उनकी गेंद नो बॉल करार दी गई। जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट के लिए रेस्ट दिया गया। उनकी जगह आकाशदीप ने डेब्यू। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने आकाशदीप भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 313वें खिलाड़ी बने। इस दौरान उनकी मां भी स्टेडियम में मौजूद थी। पहले ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के ओपनर जैक क्राले को बाउंसर डाली। इस बॉल को खेलते समय क्राले लड़खड़ा गए। वे बॉल संभाल नहीं सके और बॉल शॉर्ट लेग पर गई, हालांकि गिल से दूर रही। आकाशदीप ने डेब्यू टेस्ट में शानदार शुरुआत करते हुए चौथे ओवर में जैक क्राले को बोल्ड कर दिया था, लेकिन थर्ड एम्पायर ने उनकी इस बॉल को नो बॉल करार दिया। क्राले इस बॉल को डिफेंस करने गए और बोल्ड हो गए। आकाशदीप और बाकी प्लेयर्स खुशी मनाने लगे। क्राले भी 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटने लगे।
लेकिन एम्पायर ने उन्हें रोक लिया। थर्ड एम्पायर ने रिप्ले देखा और गेंद को नो बॉल करार दे दिया। आज से पंजाब सरकार व्यापार मिलनी समारोह, सीएम मान की अगुवाई में होंगे प्रोग्राम, मौके पर दिक्कतों को दूर करेंगे अधिकारी। पंजाब सरकार के राज्य व्यापारियों की मुश्किलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए पहली बार सरकार व्यापार मिलनी समारोह आयोजित करने जा रही है। सीएम भगवंत मान खुद इस मिलनी समारोह की प्रधानगी करेंगे। वहीं मौके पर ही पंजाब सरकार के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। व्यापारियों की दिक्कतों को पहल के आधार पर हल करने की कोशिश की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग से सीधा संपर्क कर उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। यह प्रोग्राम विभिन्न चरणों में होगा। इसमें पंजाब ट्रेडर्स सेल की टीम भी मौजूद रहेगी। सरकार की तरफ से पहले चरण में 2 दिन का प्रोग्राम बनाया गया है। इसकी शुरुआत मुकेरिया से होगी। आज मुकेरिया में नवदीप रिसोर्ट में समागम आयोजित किया जाएगा, जबकि रविवार को पठानकोट में समागम होंगे। इस दौरान 2 प्रोग्राम होंगे। पहला समागम उत्सव रिसोर्ट व दूसरा आनंद पैलेस दीनानगर में संपन्न होगा। इसमें कई जिलों के व्यापारी व उनकी संस्थाएं मौजूद रहेंगी। सरकार की तरफ से पहले ही इस संबंधी न्योता दिया गया था। हालांकि इससे पहले आज सीएम भगवंत मान मुकेरिया स्थित खुरालगढ़ साहिब में श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समागम में शामिल होंगे। वहीं गुरु रविदास मेमोरियल लोगों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा गुरुद्वारा तप स्थान पर भी सीएम हजारी लगाएंगे। वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजाब सरकार ने इससे पहले गत साल इंडस्ट्री सरकार मिलनी समारोह आयोजित किया था। इसमें पूरे राज्य में 4 प्रोग्राम करवाए गए थे। इस मौके पर आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हाजिर रहे थे। मौके पर ही सारी दिक्कतों को पहल के आधार पर दूर किया गया था।